नमस्कार बंधुओं, RS कारुलिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कक्षा 12 की पुस्तक हम पढ़ रहे थे और उसमें अध्याय नंबर 5 भूषण वीरस के कवित। तो भूषण जी का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इसके जो है पदों की व्याख्या करेंगे। तो जो भी हमारे साथी कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं या फिर वो साथी जो हिंदी विषय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है, चाहे वो द्वितीय श्रेणी शिक्षक हो या फिर स्कूल व्याख्याता हो यानी कि स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड टीचर, तो साथियों आप सभी को मालूम होगा कि आपको अगर सेकंड ग्रेड शिक्षक की तैयारी करनी है तो आरपीएससी द्वारा जो सिलेबस है उसमें 9 से लेकर 12वीं तक की सारी हिंदी की जो पुस्तकें हैं वो सारी आपकी रचनाएं लगी हुई हैं, सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा देखिए 9 से 12 तक यानी कि गद्य और पद्य, ये जितनी भी पुस्तकें हैं, ये नहीं कि सिर्फ पद्य गद्य भी, जितनी भी रचनाएं हैं और जितने भी पाठ हैं सारे लगे हुए हैं। इसके अलावा आप अगर स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो आपको सिर्फ 11 और 12 की जितने भी पुस्तकें, कक्षा 11 और कक्षा 12 की जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो साहित्य की हो चाहे फिर अनिवार्य हो यानी कंपलसरी हो लिटरेचर, सारी पुस्तक जो है आपको ये पढ़नी पड़ती है, रचनाएं में से आती हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों पाठ, और जो शिक्षक बनना चाहता है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर देखें और हमारे इस चैनल पर सारी विषय की क्लासेज, खास करके हिंदी विषय की सबसे पहले जो है ये आ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट विषय की जो है क्लास भी लग जाएगी। तो आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो देखिए साथियों, जिन साथियों ने जीवन परिचय नहीं पढ़ा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है पिन किया हुआ है, वहां से आप सीधा जा सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके कवित यानी कि इसके पदों को। तो देखिए साथियों, इसका जो कवित है यानी कि जो कविता है, ये कवित लिखा हुआ है, इसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में इसकी व्याख्या देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि भूषण जो है आप सभी को पता होगा, भूषण इनका नाम नहीं था, भूषण क्या है इनकी उपाधि है। और ये किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रशाह ने। इसके पीछे एक दोहा भी था जो इन्होंने खुद लिखा था, और उसमें क्या था कि कुल सोलंकी चित्रकूट पति साहसील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदयराम शुतरुद्र। तो ये याद रख लेना। तो इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम। और याद कैसे रखना है इनका जन्म और मृत्यु? 16, 13, 17, 15। तो अब हम पढ़ते हैं इसके पदों को। देखिए एक बार सुन लीजिएगा और इसको हम कविता है यानी कि इसको हम गा करके पढ़ेंगे। अच्छे लगे तो लाइक जरूर चाहूंगा मैं। सुनिए कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है। भूषण भनद नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल उसरत है। तारा सो तार निधुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारावार यू हलत है। तो साथियों, रस का तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीरस की कविता है और ये शिवाजी महाराज की प्रशंसा में कविवर भूषण द्वारा लिखी गई है। फिर से सुनिए, वीरस, इसको आप वीरस में ही गाने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा शब्दों को और कैसे जो है शिवाजी महाराज की प्रशंसा कितने महान शब्दों में की है, समझिएगा। इसको आप और थोड़ा तेज करके भी बोल सकते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है। भूषण भनद नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फैल खैल वैल खलक के गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल उसरत है। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी थरा पर पारा पारावार यू हलत है। तो ये इसका गाने का तरीका है। आप इसको दूसरे लय से भी गा सकते हैं। एक तीसरा लय और देखिए, इसका 2 लय हो गए, तीसरा लय और देखिए, इसको आप ऐसे भी गा सकते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है। भूषण बनद नद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल उसरत है। तारा सो तार निधुरी धारा में लगत जिमी, कि तारा सो तार निधुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वार यू हलत है। थारा पर पारा पारा वार यू हलत है। तो आप इसको ऐसे भी गा सकते हैं, आप जैसा भी गाएं, लेकिन आवाज में वीरता ही होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। अब मैंने 3 आवाज निकाली है साथियों, आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी आप इसके पीछे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। साजी का मतलब होता है सज करके। चतुरंग, चतुरंग क्या होता है? 4 रंग, यानी कि 4, और सैन का मतलब सेना, कि 4 अंगों की सेना,
अंग मतलब क्या होता है? अंग, उमंग का मतलब उमंग और धारी मतलब धारण करना। सर्जस शिवाजी, सर्जस शिवाजी यानी शिवाजी की जो है उपाधि है सर्जा। जंग जीतन, जंग का मतलब युद्ध, जीतन चलते यानी जीतने चले हैं। भूषण क्या कह रहे हैं? भनत का मतलब होता है कहना, भूषण क्या कह रहे हैं कि नाद, नाद का मतलब गूंज, गूंज रहा है क्या? बेहद बहुत तेज, नगारों की आवाज, नगारन। नदी, नद, नदियों, नदी मतलब नदी। मद का मतलब एक धारा होती है, मदधारा। गैबरन, गैबरन मतलब हाथी। एलफेल, खलक, खलक का मतलब होता है संसार। एलफेल मतलब, थैलवेल मतलब इसका सबका एक साथ अर्थ समझे, खलबली मचना। और गैल गैल मतलब गली गली में। गजन, गजन मतलब हाथी। शैल का मतलब पर्वत। उसल्लत मतलब उखड़ना या गिरना। तारा, तारा है तरनी, सूर्य, धूरी धारा, धूल की धारा, जमीन जैसे। अब देखिए साथियों इसका अर्थ, यह इसका क्या हो गया शब्दार्थ। अब देखिए इसकी व्याख्या। अब कविवर भूषण जो है शिवाजी महाराज की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि कवि शिवाजी की जो 4 अंगों की सेना है, और 4 अंगों की सेना क्या होती है? जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल और घुड़सवार, सॉरी रथ पर सवार। 4 अंग कौन से? हाथी, घोड़े, पैदल और रथ पर सवार। कि कवि जो भूषण है वो कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज की 4 अंगों की सेना जो है अंग में उमंग, कि उनके अंग में जो है उमंग दौड़ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे शिवाजी की जो सेना है वो जंग जीतने को चल पड़ी है। तो साथी वीरस की कविता है। क्या कह रहे हैं भूषण कि जो शिवाजी है उनकी 4 अंगों की सेना जो है जंग जीतने को निकल पड़ी है, और उनके अंग अंग में क्या है? उमंग लहर दौड़ रही है। भूषण भनदनाद बिहद नगारन के। अब कवि भूषण कह रहा है कि जो उनकी सेना जो चली है उस सेना के स्वागत के लिए जो है चारों तरफ क्या बज रहे हैं? ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। नदी नद मद गैबरन के रलत है, और हाथियों की जो चल रहे हैं तो उनकी मद धारा से ऐसा लग रहा है जैसे नदी जो है उफन रही हो, नदी उफान पर आ रही हो। जैसे नदी की जो आवाज होती है, नदी की जो धारा बहती है, तो वैसी आवाज जो है हाथियों के चलने से हो रही है। और एल फैल खैल बैल खलक में गैल गल, और पूरे इतनी बड़ी जो सेना शिवाजी महाराज की चल रही है, तो इस सेना की जो चलने से जो है पूरे संसार भर में या फिर जो है हर गली गली में क्या है? खलबली मची हुई है। गजन की ठैल पैल सैल उसरत है, उसलत है। अब कवि भूषण कह रहा है कि शिवाजी महाराज की सेना चलने से जो हाथी हैं उनके चलने से जो है ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत जो है वो गिर रहे हो, यानी उखड़ रहे हो। और तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी। और जो ये 4 अंगों की सेना जो जा रही है, इतनी ज्यादा संख्या में जो सेना जा रही है, उस सेना से जो है चलने वाली जो क्या है? हवा, उस हवा में क्या मिल गई है? धूल। और उस धूल से जो तरनी है सूर्य, वो भी जो है कैसा दिखाई दे रहा है? छोटा सा तारे के समान लग रहा है। जिमी का अर्थ होता है जैसा। तो साथियों ये इसका अर्थ था, समझिएगा। एक बार इसकी लास्ट पंक्ति और देखिए। लास्ट पंक्ति, थारा बर पारा पारावार यू हालत है। और जो नदियां हैं वो नदी जब धूल की क्या बन गए? गुब्बार बन गए हैं। तो नदी जो है ऐसा लग रहा है जैसे थाली में रखे हुए पारा, क्योंकि हम जैसे थाली में पारा रखते हैं साथियों तो वो हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे जो है जब जो सेना जब चल रही है तो जो धूल उड़ रही है, तो धूल से ऐसा लग रहा है जैसे नदी किसी थाली में रखे पारे के समान हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो साथियों ये इसका अर्थ हो गया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिए। कवि भूषण जो है वीर 4 अंगों की सेना है वो जंग जीतने को निकल पड़ी है, और उनके जो सेना है उसके स्वागत में जो है ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और हाथियों की मदधारा से ऐसा लग रहा है जैसे नदी की आवाज हो रही हो, नदी जो है मदधारा में बह रही हो। और संसार भर में जो है खलबली मची हुई है शिवाजी महाराज की सेना को देख करके। और हाथी जो चल रहे हैं वो उनसे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ उखड़ रहे हो या गिर रहे हो। और उन सेना के चलने से जो है धूल उड़ रही है, धूल के गुब्बार में सूर्य भी जो है एक छोटे से तारे के समान दिख रहा है, और नदी जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा। तो साथियों आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप नेक्स्ट, इसको भी हम एक बार पहले पढ़ेंगे उसी रस में, सुनिएगा। कि सबन के ऊपर ही ठाडो रह के जोग ताई खरो कियो 6000 रन के नियरे, जानो गैर मिसिल गुसिला गुसी धारा मन, जानो गैर मिसिल गुसिले गुस धारी मन, किनो ने सलाम ने बचन बोले सियरे, तमकते लाल मुख सिया को निरख भय श्याम मुख नौ रंग सिपाए मुख पियरे। कि सबन के ऊपर ही ठाडो रह बकई जोग ताई खड़ो कियो 6000 इनके नियरे, जानी गैर मिसिल गुसिला गुसी धारे मन,
किन्होंने सलाम ने बचन बोले सिए रे, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात साई के उड़ाए गए जिए रे, तमकते लाल मुख सिवा को निरख भय, श्याम मुख नौरग सिपाही मुख पीरे। देखिए साथियों, अब कवि भूषण क्या कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज जो हैं बहुत ज्यादा जो है वीर थे, पराक्रमी थे, साहसी थे, लेकिन एक बार जो ये क्या होता है, औरंगजेब की जो है दरबार में जाते हैं, तो औरंगजेब क्या करते हैं, इनका अपमान करते हैं। उस अपमान का जो है वर्णन करते हुए विभूषण ने क्या लिखा है। अब औरंगजेब क्या करते हैं कि जो शिवाजी महाराज हैं उनको देखिए सबन के ऊपर मतलब जो सभी राजाओं के आगे जो खड़े रहने योग्य हैं, इसको समझना। खरो मतलब खड़ा किया। 6000 इंच, 6000 इंच क्या होता है साथियों, ये सेना का एक पद होता है। आपने सुना होगा 6000, 10,000, 50,000, ये उस टाइम का पद होता था, रैंक। गैर मिसिल का मतलब होता है अनुचित या फिर अपमान भी कह सकते हैं। गुस्सीले मतलब गुस्से वाले, और बाकी भनत का मतलब कहना होता है। बलकन का मतलब जोश में आकर के। पातशाही यानी मुगल बादशाह। तमक का मतलब होता है तेज, गुस्सा। तो साथियों एक बार इसका आप जो है व्याख्या देख, इसका अर्थ देखिए एक बार। सबन के ऊपर ही ठाडो जो रहीबो के जो कि जो शिवाजी महाराज हैं वो सबके आगे खड़े रहने के योग्य हैं। ताई खरो कियो 6000 इनके नियर है। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, उनको 6000 इन जो राजा थे यानी कि जो छोटे राजा थे उनके पास में उनको खड़ा कर दिया। जानी गैर मिसिल। अब ये जो शिवाजी महाराज ने अपने क्या माना, गैर मिसिल यानी अपने को क्या माना, अपना अपमान माना, अनुचित व्यवहार माना। गुस्सीले गुस्साधारी मन, और वो तो वैसे ही गुस्सेले, उनके मन में क्या बैठ गया, गुस्सा। कीनों ने सलाम ने वचन बोले से, और औरंगजेब को क्या किया, न तो सलाम किया और ना मीठे वचन बोले, ठंडे वचन बोले, अच्छे वचन बोले। भूषण बनत महावीर बलकन लागो। अभी भूषण कह रहे हैं कि महावीर जो है वो अब जोश में आ गए, गुस्से में आ गए, और सारी बादशाह के उड़ाए गए जीरे। अब जो सारी बादशाही है यानी मुगल सेना है उसके क्या जीरे का मतलब हृदय में, उनके हृदय में क्या बैठ गया, डर बैठ गया, होश उड़ गए उनके। और तमकते लाल मुख सिया को निरख भाई। तमक का मतलब तेज या गुस्सा, कि उनके गुस्से वाले जो है मुख को देख करके, ये शिवा मतलब शिवाजी की उनके गुस्से वाले मुख को देख करके श्याम मुख नौरंग सिपाही रूप गए। और जो वहां औरंगजेब था उसका मुख कैसा पड़ गया, नीला पड़ गया, और जो वहां के जो सिपाही बैठे थे उनका मुख कैसा पड़ गया, पीला पड़ गया। तो साथियों ये इसका अर्थ था। एक बार फिर से देखिए, कवि भूषण कह रहे हैं कि जो शिवाजी महाराज हैं वो सभी के राजाओं के ऊपर खड़े रहने के योग्य हैं, लेकिन जो औरंगजेब ने उसको क्या किया, छोटे राजाओं के पास खड़ा कर दिया। अब शिवाजी महाराज ने इसको क्या माना, अपना अपमान माना, और ये व्यवहार देख करके उनके मन में क्या आ गया, गुस्सा। उसने क्या किया, औरंगजेब को ना सलाम किया न मीठे वचन बोले। अब भूषण कवि कहते हैं कि उनके जो है बलकन यानी कि वो जोश में आ गए, और अपने गुस्से में आकर के सारी बादशाह के जो हृदय में क्या बैठ गया, डर बैठ गया। उनके गुस्से वाले लाल मुख को देख करके जो है जो औरंगजेब है उसका मुख नीला पड़ गया, और वहां पर जो जितने भी मुगल सेना बैठी थी, जो सिपाही बैठे थे, उनका मुख पीला पड़ गया। तो साथियों ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो साथियों आप लाइक जरूर करना, और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट देखिए, कि तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, कि तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, कही बेको शेष नाग दिग्नाग हिमाचल है, तेरो अवतार जग पोषण पर अनहार, कछु कर तार को न तामदी अमल है। साई तने सरज समत शिवराज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरो करो बाल करे मच्छलन को काल, कि तेरो करो बाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। आप इसको और अच्छे से गा लेना साथियों। अब देखिए, अब कवि भूषण जो है क्या कह रहा है, किस तरह से प्रशंसा में, बहुत ज्यादा प्रशंसा में जो है ये लिखी गई कविता है या फिर कविता है। सबसे ज्यादा प्रशंसा करते थे ये किसकी, शिवाजी के, बहुत बड़े प्रशंसनीय थे। देखिए अब कवि भूषण क्या कह रहा है कि तेरी भुजानी पर भूतल को भार। ये जो भूतल है मतलब ये जो धरती है ये आपकी भुजाओं पर टिकी हुई है। कई बे को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है, कि ये सब कहने की बातें, शेषनाग हिमाचल और ये दिग्नाग कि इन पर ये टिकी हुई है, इन्होंने इनका भार रोक रखा है, कि ये सब कहने की बातें। असलियत में तो जो आपकी भुजाओं ने इस भूतल के भार को रोक रखा है। और तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कि महाराज आपका तो अवतार ही क्या हुआ है, इस जग का पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए हुआ है।
और देखो, कछु करतार कौन तमी ता मदी अमल है। देखिए साथियों, करतार का मतलब होता है विधाता, कि इसमें विधाता का कोई हक नहीं है, इसमें विधाता का कोई रोल नहीं है। आप तो इस संसार के पालन पोषण करने के लिए आपका क्या अवतार हुआ है, आप इंसान नहीं है, सामान्य इंसान नहीं है, आपका तो सिर्फ अवतार हुआ है, ये कह रहे हैं। तो साथियों ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से देखिए कि तेरा अवतार जो है इस संसार के पालन पोषण के लिए ही हुआ है। कछु करतार, करतार का मतलब क्या होता है, विधाता। तामदी, कोई हक नहीं है क्या इसमें, कि इसमें विधाता का कोई हक नहीं है या फिर इसमें कोई रोल नहीं है, आप कैसे भी समझ लीजिए। साही तने सर्जा समत शिवराज कवि। देखिए तने का मतलब होता है पुत्र, किसके, साही, शिवराज यानी शिवाजी की, हे शिवाजी महाराज, हे शाही पुत्र, आप क्या है, शिवराज हैं, और आप क्या है, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। अब भूषण कवि कह रहे हैं कि हे महाराज, इस संसार में सिर्फ आपका ही जो है जीवन क्या है, सफल है। इसको फिर से समझिए कि साई तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, कि हे शाही पुत्र, आप क्या है, समर्थ है, सामर्थ है, आप क्या है, शिवराज हैं, और आपका ही जीवन इस संसार में क्या है, सफल हुआ है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल। करबाल का मतलब क्या होता है, तलवार, कि आपकी जो तलवार है वो मलेच्छन मतलब मुगलों का क्या है, काल है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, कि हे काज के बिना काम के ही जो है यमराज जो है क्या है, बदनाम होता है। वास्तविकता में तो जो आपकी तलवार है यही क्या है, मलेच्छन का काल है। यानी कि जो आपकी तलवार है वही सबका क्या है, एक तरह से मुगलों का काल है, जैसे भी आप समझ लीजिए। तो साथियों ये जो था आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली लाइन क्या करिए कि तेरी भुजाओं पर क्या है, भूतल को भार है, और ये सब शेषनाग, दिग्नाग, हिमाचल, ये सब कहने की बातें हैं। तेरा तो अवतार इस संसार के पालन पोषण के लिए हुआ है, और इसमें विधाता का कोई भी क्या है, रोल नहीं है, और तुम शाही पुत्र समर्थ हो, सामर्थ है तुम्हारे अंदर, और जो संसार में जो है तुम्हारा ही जीवन क्या है, सफल है, और तुम्हारी जो तलवार है ये काल है, किसी का, मुगलों का। आगे देखिए साथियों, अब आगे देखिए साथियों, कितनी बड़ी इन्होंने उपमा दी है। आप सोचिए इन्होंने कितनी ज्यादा प्रशंसा में कविता लिखी होगी है, कितनी ज्यादा उपमा दे रहे हैं। देखिए कि इंद्रजीमी जम पर, बाड़ो जो अंब पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है, पौनवारी वा पर, शंभुरति ना पर, जो सहस्र भाव पर, राम द्विज राज है, दावा द्रम धुंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेम तम अंश पर, कानाजीमी कंस पर, या मलिच वंश पर, शेर शिवराज है, या मलिच वंश पर शेर शिवराज है। देखिए साथियों सुनिए एक बार कि इंद्रजीमी जम पर, बाड़व जो अंब पर। तो साथियों बाड़व का मतलब होता है बड़वाग्नि। अब कवि भूषण क्या कह रहे हैं कि इंद्रजीमी जंब पर, जंब का मतलब होता है जंबासुर। अब जो है उपमा देते हुए, संज्ञा देते हुए भूषण जो है किसको, शिवाजी को क्या कह रहे हैं कि जैसे इंद्र जो है वो इंद्र ने किसको मारा, जंबासुर राक्षस को, और जल पर किसका अधिकार होता है, वाडाग्नि का। रावण सदम पर रघुकुल राज है, कि जो सदम का मतलब क्या होता है, जो छलकपटी हो, कि छलकपटी रावण पर किसका राज है, रघुकुल का यानी राम का। पौन वारीवा पर, वारीवा मतलब बादल, बादलों पर किसका अधिकार है, पौन का यानी हवा का। शंभु रतिना पर, रतिना मतलब कामदेव, कि कामदेव पर किसका है, शंभु, शंभु मतलब शिव, कि रति के पति कौन है, कामदेव, कामदेव पर किसका अधिकार है, शंभु शिव का। जो सहस्त्रबाहु पर, राम द्विजराज है, द्विजराज किसके लिए आया साथियों, परशुराम जी के लिए। और सहस्त्रबाहु, कि सहस्त्रबाहु का शत्रु कौन है, परशुराम, जैसे सहस्त्रबाहु पर किसका अधिकार है, परशुराम जी का। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, मृगों के झुंड पर चीतों को क्या होता है, अधिकार होता है। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, कि जैसे वितंड का मतलब होता है हाथियों का समूह, जैसे हाथियों के समूह पर किसका अधिकार होता है, मृगराज का। हाथियों के समूह पर मृगराज यानी कि मृगराजों का क्या है, अधिकार है। तेम तम तम अंश पर, कानव जिमी का अंश पर,
तेज, तेज का मतलब क्या होता है? प्रकाश। कि जैसे तम का मतलब क्या होता है? अंधेरा। कि जैसे अंधेरे पर प्रकाश का क्या होता है? अधिकार होता है। कानव जिमी, कंस पर, कंस पर किसका? कान्हा का अधिकार होता है, यानी कि कृष्ण का। यव मलेच्छ पर वंश से शेर शिवराज है। तो ठीक वैसे ही जो है जहां जहां तक क्या है, मलेच्छ यानी मुगलों पर किसका अधिकार है? शिवराज यानी कि शिवाजी का। तो साथियों ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या के लिए भी पूछा जा सकता है। एक बार फिर से समझिए। कवि कह रहा है कि जैसे इंद्र, जंबासुर राक्षस पर इंद्र का अधिकार, जल पर वाडाग्नि का, रावण, राम का रावण पर, बादल पर पवन हवा का, शंभु का किस पर? कामदेव पर, सहस्त्रबाहु पर परशुराम का, चीतों के मृगझुंड पर चीते का, हाथियों के झुंड पर मृगराज का, अंधेरे पर प्रकाश का और कंस पर कान्हा का। उसी तरह से जो है जहां भी मुगल हैं वहां पर आपका क्या है? अधिकार है। तो ये साथियों इसका अर्थ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे भी बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जू पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरुहुत को पहारन के कुल पर, दावा सभी पक्षिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा देश दक्षिण ते उतर लो, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। देखिए साथियों एक बार, अब कवि भूषण जो है क्या कह रहा है कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, कि जैसे नाग का जहां समूह होगा उस पर किसका अधिकार होता है? दावा यानी अधिकार गरुड़ का, पक्षी होता है गरुड़। दावा नागजू पर सिंह सरताज को, यहां पर नागजू कौन है? हिरण, कि हिरणों के पर किसका अधिकार होता है? सिंह शेर का। दावा पुरुहुत को पहाड़न के कुल पर, पुरुहुत मतलब क्या होता है? इंद्र, कि पहाड़ों के कुल पर किसका अधिकार है? इंद्र का। साथियों ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे कहानी है कि इंद्र ने एक बार जो है पहाड़ों को क्या है? विजय प्राप्त कर ली थी, इनको उठा लिया था या भी इनको खत्म कर दिया था, ऐसा कुछ कहावत है। दावा सबे पक्षियों के गोल पर बाज को, कि जैसे पक्षियों के झुंड होता है उस पर किसका अधिकार होता है? बाज का। अब कवि क्या कर रहा है? भूषण अखंड नव खंड महीमंडल में, कि इस पृथ्वी में जो अखंड जो नव मंडल है, महीमंडल है, उस पर जहां भी तम है, तम का मतलब होता है अंधेरा, वहां पर किसका अधिकार होता है? रवि, रवि का मतलब सूर्य, किरण का मतलब किरणें, समाज को, कि जहां जहां भी इस अखंड नौ मंडलों में जो इस धरती को बांटा हुआ है, इस पूरे संसार को बांटा हुआ है, वहां पर जहां भी अंधेरा है वहां पर किसका अधिकार होता है? रवि का, यानी सूर्य की किरणों का, प्रकाश का। पूर्व पछा देश दक्षिण से उत्तर लो। अब क्या कह रहा है कवि कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जहां भी पातशाही यानी मुगल सेना है वहां पर दावा किसका है? शिवराज को। यानी कि जहां भी मुगल सेना है, मुगल बादशाह है या मुगल अधिकार है, वहां पर दावा किसका है? शिवराज को, शिवाजी का। तो साथियों ये था आज का हमारा पाठ। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो साथियों इसको आप लाइक जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना साथियों, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि जैसे हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है। तो साथियों ये आज का हमारा पाठ था। आपको अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप कॉमेंट कीजिएगा, और अगर किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो उसके लिए आप कॉमेंट करना, और अच्छे लगे हो तो आप अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 6 में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।